हरिद्वार, सुबह की पहली किरण जब गंगा के पानी को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आरती कर रही हो। हल्की ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां और उगते सूरज की रोशनी में नहाती ये धारा, यहीं से शुरू होता है एक नया दिन, एक नई कहानी। घाटों पर भीड़ बढ़ती है, किसी के चेहरे पर आस्था है तो किसी के चेहरे पर सवाल। इसी आस्था के बीच गंगा के किनारे स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगने लगती हैं। लोग दूर दूर से यहां आते हैं अपने मन की शांति के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए और कभी कभी सिर्फ खुद को खोजने के लिए। मंदिर के आंगन में वो प्राचीन बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा है। उसकी जड़ों में इतिहास छुपा है और उसकी छांव में आस्था। लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, धागे बांधते हैं, अपनी इच्छाएं उसमें सौंप देते हैं। दोपहर की धूप जब तेज हो जाती है तो घाटों पर बैठा हर इंसान थोड़ा रुक कर सोचता है, आखिर हम भाग कहां रहे हैं? जिंदगी की इस दौड़ में हमने कितना कुछ पा लिया और कितना कुछ पीछे छोड़ दिया। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, आपको पता है एक ना एक दिन हमें यहीं पे आना है। यहीं पर छोड़ के जाएंगे आपके घर वाले, जिनके लिए आप दुष्ट कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लोभ से, मोह से। एक दिन आपको यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। फिर सोचिएगा क्यों आए थे। इंसान अपनी ज़िंदगी में पैसे की दौड़ में हर दिन कुछ ना कुछ अनिष्ट करता रहता है। स्नान करिए। बहुत देर लगी मुझे भी जानते हुए कि करने क्या आए हैं, कारण क्या है, क्यों पैदा हुए, क्या करने आए थे। सृष्टि ईश्वर ने क्या भेजा था बना के, और हम क्या भेजे। अपने स्वार्थों के लिए, अपने हित के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए दुनिया लोभ लालच में भूल जाती है। चंद दिन के मेहमान हैं हम, चले जाएंगे एक ना एक दिन। क्या लेके जाएंगे? जीवन जीना बहुत मुश्किल है, मृत्यु एक अटल सत्य है। यहाँ आना पड़ेगा आपको भी। अपनी मर्जी से आ जाइए, जीते जी आ जाइए। जब आप इस पवित्र नदी में स्नान करेंगे, आपके दुख दर्द परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आप महसूस करेंगे। इंसान कितना भी टेंशन में हो, यहाँ आके उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और हरिद्वार फिर से बदलने लगता है। दिन की हलचल अब शांति में बदल रही है और हवा में एक अलग सा सुकून घुलने लगता है। शाम होते ही घाटों पर दीप जलने लगते हैं और फिर शुरू होती है वो आरती जिसका इंतजार हर कोई करता है। सैकड़ों दीपक, हजारों हाथ और एक साथ उठती प्रार्थनाएं। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि एक पल के लिए रुक गई हो। एक ओर कोई नए सपनों के लिए प्रार्थना कर रहा है और दूसरी ओर कोई अपने अपनों को अंतिम विदाई दे रहा है। गंगा की हर लहर अब धीरे से कहती है, जो आया है वो जाएगा भी। और इस पूरे सफर में
सुबह की शुरुआत से लेकर शाम के इस अंत तक गंगा बस बहती रही, जैसे कह रही हो जीवन हो या मृत्यु, सब कुछ इसी बहाव का हिस्सा है। तो अगर कभी लगे कि सब कुछ रुक गया है तो यहाँ आना, गंगा के किनारे बैठना और देखना कैसे हर लहर आगे बढ़ती है, क्योंकि यही सच है, रुकना अंत है और बहना ही जीवन है।